चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक एक भाग है, फिर चैप्टर 7 से लेके चैप्टर 16 है, वो दूसरी भाग है। पहला कुरिन्ती का 2 भाग है, पहला भाग 1 से 6 है, दूसरा है 7 से 16 है। पहला भाग में वो डील करते 7 करप्शंस को, 7 करप्शन, एक 7 उसको बोलते हैं भ्रष्टाचार। ओके, प्योर हिंदी है। भ्रष्टाचार, एक करप्शन। ओके, वो मतलब करप्शन का मतलब खराब होना है। ओके, जैसा कोई हम खाना बनाया, वो खाना सड़ जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं करप्शन, खराब होते जाते हैं। तो 7 करप्शन होते पहला 6 अध्याय में। So 1 to 6, 7 corruption. Then 7 to 16 में हम लोग उधर 6 प्रश्न है, 6 क्वेश्चन है, टोटल 6 क्वेश्चन। वो क्या क्या एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। अभी आपको डिफरेंस समझने के लिए आप ले लेना 7वां चैप्टर, चैप्टर 7 ले लीजिए, वचन 1, उसका पहला भाग पढ़ लेना, वचन 1 का पहला भाग। उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को न छुए। ओके, पहला भाग सिर्फ कि जो आप लोग ने लिखा उसके बारे में, अभी मतलब जो आपने मांगा है, कुछ क्वेश्चन प्रश्न पूछा है, मांगा है, उसके बारे में। तो इधर आपको 2 अलग भाग हो रहे, 1 से 6, 7 से 16। पहले हम लोग 7 करप्शन देखेंगे, क्या 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 है। पहला करप्शन है फॉलोइंग ह्यूमन लीडर्स। एक मनुष्य नेता, ओके, नेता बना दिया, वो नेता को फॉलो करना, उनके पीछे चलना। इधर 3 नेता है, कौन कौन है? पॉल, अपोलोस और सीफस, या पीटर बोलते हैं उनको, केफस बोलते हैं या पीटर बोलते हैं। ये है पहला अध्याय है 10 से 17, 10 to 17, 10 to 17। ये वचन में मतलब पहला वचन थोड़ा है, 10 तक जो वचन है वो ये बोलते सलामी। ओके, वो सब सलामी है। अभी 10 से 17 उसके बीच में देखेंगे तो 3 नेता लोग है, लीडर्स लोग है। ओके, वडीलिया बोलो, पॉल है, अपोलोस है और पीटर है, 3 लोग। कुछ लोग इनके पीछे जा रहे, कुछ लोग इनके पीछे जा रहे, कुछ लोग इनके पीछे जा रहे। ओके, तो उधर लोग यीशु मसीह को फॉलो करना छोड़ के इनके पीछे, उनके पीछे, इनके पीछे जाना शुरू कर लिया। जैसा मुझे ना, जब मैं थोड़ा बाइबल पढ़ना सीखना शुरू किया था, उस समय पे मुझे ना जॉन मैकार्थर बहुत पसंद है। ठीक है, मैं जॉन मैकार्थर का सरमन है ऐसा बोलते रहता हूँ, जॉन मैकार्थर का बाइबल स्टडी बाइबल खरीदा। ओके, मतलब उसके पीछे इतना हो गया, क्योंकि मुझे उनका जो पढ़ाते वो पसंद आया था। ओके, तो फिर कलीसिया में लोग बुलाना शुरू कर लिया ना, प्रभाकरन भी, क्योंकि मैं इतना उनके पीछे था। मतलब फिर भी यीशु मसीह का छोड़ा नहीं है। ओके, तो हम शुरुआत में कभी कभी क्या हो जाते, एक को ज्यादा फॉलो कर लेते, एक का सुन लेते सरमन, बट हम उनके पीछे नहीं चलना। हम चलना किसके पीछे? यीशु मसीह के पीछे चलना। तो कल इधर कोरिन्थ कलीसिया में लोग अलग अलग नेता के पीछे चलना शुरू कर लिया। दूसरा करप्शन है वो वचन 18 से लेके दूसरा अध्याय है 13 वचन तक। ओके, 118 से लेके 213 तक। फेवरिंग अर्थली विजडम,
मतलब ये दुनियादारी एक ज्ञान के ऊपर ज्यादा चलना, ओके, फेवर करना उसको। परमेश्वर जहाँ क्या बोलते हैं उनको मतलब नहीं है, उनको क्या है, ये दुनिया में क्या चलते, विजडम, ज्ञान, ओके, दुनिया की ज्ञान जो चलती है उसी में लोग ज्यादा फेवर कर रहे थे, परमेश्वर की ज्ञान से भी ज्यादा। ये दूसरा गलत है। देन तीसरा है, ओके, इसको बोलते हैं फ्लाउंडरिंग इन द फ्लैश, मतलब मानसिक चीजों में ज्यादा उलझ उलझ गया वो लोग, ओके। ये है 2:14 से लेके 3:7, मैं लिस्ट बाद में भी दे सकता हूं, ओके। देन फोर्थ करप्शन है उधर, फॉरगेटिंग फ्यूचर जजमेंट, मतलब एक दिन एक हमारा जजमेंट होने वाला है, ओके। हम सब लोग यीशु मसीह के न्यायासन के सामने खड़े होना है। हर एक विश्वासी कौन से न्यायासन के सामने खड़े हो जाते, हम पहले पढ़ा है न्यायासन के बारे में, कौन सी न्यायासन के सामने खड़े होंगे हम लोग, विश्वासी लोग। बीमा जजमेंट थ्रोन, बीमा जजमेंट, ओके, हम लोग बीमा जजमेंट के सामने खड़े होना। लेकिन यहाँ कोरिन्थ का लोग है ना, उसको भूल गया। वो लोग क्या कर रहे, अभी हमको कुछ नहीं होगा, चलो जो भी करना कर लो, ठीक है, ऐसा करके लोग क्या किया, काम करना शुरू कर लिया। आने वाला न्याय के ऊपर वो लोग ध्यान नहीं दिया, भूल गया वो लोग, फॉरगेटिंग फ्यूचर जजमेंट। देन फिफ्थ, पांचवा है, वो है फ्लैटरिंग देमसेल्फ, मतलब अपने आप को ज्यादा ऊंचा कर लेते, मैं ऐसा हूं वैसा हूं करके वो लोग क्या किया, अपने अपने क्या कर लिया, ऊंचा कर लिया, अपने को नम्र नहीं रखा था, ओके। ये पूरा चैप्टर 4 इसके बारे में है, पूरा चैप्टर 4 यही है। लोग अपने अपने को ऊंचा करना शुरू कर लिया, अपने अपने के बारे में ज्यादा अच्छी बात बोलना शुरू कर लिया ना। छठवा, 6th वन, फेलिंग टू डिसिप्लिन, अपने को डिसिप्लिन करना वो लोग भूल गया, अपने को सीधा रखना भूल गया वो लोग। उसके कारण कलीसिया में कुछ लोग ऐसा भी करना शुरू कर लिया, एक अपने पापा की वाइफ के साथ भी क्या किया, वो गलत काम कर लिया। ऐसा भी एक इंसान कोरिन्थ का कलीसिया में था। लोग क्या कर लिया, जो ऐसा लोग थे कलीसिया में, उसको क्या किया, छोड़ दिया, उसको ठीक नहीं करवाया, या उसके ऊपर जो करना था कार, वो डिसिप्लिन करना था वो नहीं किया था। ये पूरा चैप्टर 5 की बात कर रहे हैं ना। चैप्टर 7 की बात कर रहे हैं, वो है पूरा यीशु मसीह, मतलब यीशु मसीह के शरीर कलीसिया को टुकड़ा टुकड़ा कर रहे, फ्रैगमेंटिंग द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, ओके। पूरा कलीसिया को क्या कर रहे लोग, टुकड़ा टुकड़ा करना शुरू कर लिया। कलीसिया एक है, शरीर एक है, लेकिन वो शरीर को क्या करते हो लोग, तोड़ना शुरू कर लिया। तो 7 करप्शन है, 7 करप्शन है। ये पहला उनके बारे में बात कर रहे, मतलब ये सुना है उन्होंने, ये सुना, एक कोरिन्थ का कलीसिया में चल रहे करके उन्हें सुना है। उधर कुछ कुछ चीज हम लोग थोड़ा देखेंगे। एक तो चैप्टर 1 में 2 ग्रुप है, ओके। हमेशा 2 ग्रुप होते, एक तो ज्यूस, यहूदी लोग है, दूसरा है अन्य जाति,
ग्रीक लोग, दो ही ग्रुप है। ओके, एक यहूदी लोग है, एक ग्रीक लोग है। अब यहूदी लोग क्या कर रहे हैं? साइन मांग रहे हैं, एक चिन्ह मांग रहे हैं। किससे? ये विश्वासी लोग से, पॉल से। अब एक हमको एक चिन्ह दिखा दो। ओके, मसीही के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में, या आप जो वचन बात बताते उसके बारे में हमको एक चिन्ह दो। और दूसरा क्या कर रहे ग्रीक लोग? वो मांग रहे विजडम। ओके, ज्ञान मांग रहे, लॉजिक मांग रहे। ठीक है, अब ये दोनों दो मांगते बैठे हैं। बट इधर एक की वर्स चैप्टर 1 में, वर्स 18, वर्स 18 कोई पढ़ सकते हैं? For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. थैंक यू। क्रूस की मैसेज क्या है? क्या वो संदेश दे रहे क्रूस? ओके, यीशु मसीह का जो बलिदान हुआ ना, वो क्रूस, वो क्रूस से हमको क्या मैसेज आ रहा है वो बताते। ये मैसेज देते, जो लोग विश्वास करते उनके लिए ये क्रूस क्या है? पावर ऑफ गॉड, परमेश्वर की ताकत है, शक्ति है। लेकिन जो लोग विश्वास नहीं करते, मर रहे, पेरिशिंग है, उनके लिए क्या ये है? पागलपन है, फूलिशनेस है। ओके, तो लोग के लिए एक सेम चीज एक को कैसा लग रहा है? पावर ऑफ गॉड, ताकत मिलने वाला है। एक में लोग का वो पागल जैसा लगता है। जैसा नोवा जाके बोला है, अभी परमेश्वर बारिश देने वाला है, बारिश में पूरा दुनिया क्या करने वाला? डूबने वाला। सब लोग बचना है तो जो मैं बना रहा हूं आर्क, उसके अंदर आके बैठ जाओ। अब जो लोग माना है, विश्वास किया है, उन लोग को क्या मिल गया? अंदर आके उनको सुरक्षित बच गया। वो लोग सुरक्षित था। वो लोग, जो लोग माना नहीं था, लोग बोला था ये क्या पागल है, कभी तो बारिश देखा ही नहीं हम लोग, कभी बारिश देखा नहीं, क्योंकि उस समय बारिश नहीं था। चैप्टर 8 तक, नोवा के समय तक बारिश ही नहीं था दुनिया में। तो इसलिए वो लोग बारिश का मतलब क्या है पता नहीं। जैसा आजकल पैंडेमिक है, कोरोना के बारे में किसी को पता नहीं था, लेकिन जब आया था तब लोगों को समझ में आ गया। वैसा इधर एक साइन ढूंढ रहे, एक विजडम ढूंढ रहे। लेकिन परमेश्वर क्या किसको ढूंढ रहे? परमेश्वर बुद्धिमान को नहीं ढूंढा। ओके, जिसको बुद्धि नहीं है उसको ढूंढा। ताकत वाले को नहीं ढूंढा, जो कमजोर है उसको ढूंढा। परमेश्वर का सेलेक्ट करने का चीज है उल्टा था। ओके, इसलिए हम लोग दुनियादारी ज्ञान में ज्यादा नहीं लगना। अगर हम लोग दुनियादारी में लगा है, फिर हम लोग परमेश्वर की बुद्धि को समझ नहीं सकते। फिर हम लोग क्या कर लेते हैं? पीछे चलना शुरू करते हैं। ये कैसा हो सकता है, वो कैसा हो सकता है, कुमारी का जन्म कैसा हो सकता है, मैं तो साइंस में, मुझे प्रूफ चाहिए तभी तो मैं मानता हूं। फिर ऐसा शुरू कर लिया ना, फिर कोई विश्वास में नहीं आ सकते। तो इसके लिए हमको दुनिया का ज्ञान से अलग होके हम परमेश्वर की वचन के ऊपर हमारा विश्वास रखवाना है। दूसरा हम लोग इंपॉर्टेंट देखेंगे इसमें, सेकेंड चैप्टर वर्स 14। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसके दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। ठीक है,
तो इससे क्या समझते हम लोग, जो मानसिक होते वो परमेश्वर के वचन को समझ नहीं सकते, क्योंकि हम समझना है तो हमको क्या चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए, तो हम आत्मिक होना चाहिए। तो आत्मिक आत्मिक चीज को समझते, शारीरिक लोग आत्मिक चीज को समझ नहीं पाते। तो हम परमेश्वर का वचन को समझते, मतलब उसका मीनिंग क्या होगा, हम आत्मिक लोग हैं। अगर हम आत्मिक नहीं है तो आत्मिक चीज को हम समझ नहीं सकते, क्योंकि आत्मिक चीज को समझने के लिए हमको आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए। पवित्र आत्मा के बिना हम लोग समझ नहीं सकते। इसलिए तो कभी कभी हम लोग लोगों को समझाना चाहते तो परमेश्वर की वचन को उनको समझ में नहीं आते। हमको लगता है ये तो एकदम सीधा सीधा बोल रहे, लेकिन वो लोग बोलते ये क्या समझ में ही नहीं आ रहे। क्यों है, क्योंकि आत्मा से ही आत्मा का चीज को समझ सकते। अगर हम लोग जाके कोई कोई जानवर लाइक एक कॉकरोच पकड़ा और कॉकरोच को पकड़ के समझा रहे, देखो ये है इंसान है, इंसान का ये पेट है, ये हृदय है, ये लीवर है, उसको समझाते तो वो क्या करेगा, वो समझते नहीं, क्योंकि कॉकरोच कॉकरोच के बारे में समझते। ठीक है, उसकी अलग चीज है। जब इंसान को बुला के बता देंगे, देखो ये हाथ है, पैर है, अंदर हार्ट है, लीवर है, किडनी है, ऐसा सिखाएंगे तो वो समझ सकते हैं। जैसा मनुष्य का चीज मनुष्य को पता है और जानवर का चीज जानवर समझते हैं, मनुष्य को चीज नहीं समझते। लो वाला हाई को नहीं समझ सकते, लेकिन हाई वाले लो को समझ सकते, है ना। हम इंसान है, हम कॉकरोच हो तो हमको स्टडी कर सकते, माइक्रोब्स को स्टडी कर सकते, बट माइक्रोब्स कॉकरोच इंसान को स्टडी नहीं कर सकते। वैसा आत्मिक लोग है, उनके पास अर्थली विजडम भी समझ सकते वो लोग, बट जो लोग मांस में हैं वो लोग आत्मिक चीज को समझ नहीं सकते। ओके, ऐसा है। वापस 12वीं का सिलेबस को 10वीं वाले बच्चे समझ नहीं थे, लेकिन 12वीं का बच्चा, सॉरी 10वीं का बच्चा 12वीं को समझते नहीं है, लेकिन 12वीं का बच्चा 10वीं का समझ सकते। तो ऊपर वाले नीचे को समझ सकते। वैसे इधर आत्मिक चीज ऊपर है और मानसिक चीज नीचे है, तो मानसिक वाला आत्मिक को समझ नहीं सकते, आत्मिक वाला मानसिक को समझ सकते। ठीक है। और तीसरा चैप्टर में हम लोग जजमेंट के बारे में देखते वक्त उधर 6 चीज दिया है, 6 चीज, उसमें 3 है आग में नहीं जलेगा, जल जाएगा नहीं है, और अच्छा है वो। ये 3 चीज है गुड थिंग्स, और 3 चीज है वो आग में जल जाएगा, वो है अच्छी चीज नहीं है। तो जब विश्वासी कब अच्छी चीज करते, वो 3 चीजें घर बना रहे, और गलत काम कर लेते, बाकी 3 चीजें क्या कर रहे, घर बना रहे। वो 3 क्या है, 3+3। ओके, एक तो गोल्ड सिल्वर प्रेशियस स्टोन, ये 3 है, ये आग में नहीं जलेगा और ये अच्छा है। तीसरा है घास फूस लकड़ी, घास फूस लकड़ी, ये है आग जल जाएगा। सो 3+3 वो कहाँ है, तीसरा चैप्टर में है, याद रखिए। तीसरा चैप्टर में 3+3 होते। नाउ आगे जाएंगे, चैप्टर 5 में एक चीज देख लेंगे, बस ऊपर ऊपर में बता देता हूं, बाकी आप लोग देख ले। चैप्टर 5 में मैंने आपको बोला है, एक इंसान है, एक विश्वासी है, वो क्या कर रहे, अपने पिताजी की वाइफ, मतलब वो माता जी नहीं है, याद रख लीजिए, पिता का मतलब उसका दूसरी माँ है। ओके, उनका सेकेंड वाइफ है, पापा का सेकेंड वाइफ है या तीसरा वाइफ है, जो भी है। वो क्या कर रहे, उसके साथ एक सेक्सुअल रिलेशनशिप करवा देते, उसको क्या कहते वो चैप्टर 5 में वर्स 4 और 5।
चैप्टर 5 में वर्स 4 and 5। कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु की सामर्थ के साथ इकट्ठे हो, तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। ठीक है, इधर क्या कर रहे हैं, एक विश्वासी को क्या कर रहे हैं, जो गलत काम किया उसको क्या कर रहे हैं, कलीसिया से निकाल रहे। मतलब उसका विश्वास या उद्धार से वो नहीं, उद्धार को खोया नहीं हो, उसको क्या कर लिया, कलीसिया के बाहर करवा दिया। अभी कलीसिया के बाहर करवाने का मतलब क्या है? अभी कलीसिया में रहने में क्या होगा हमको? एक तो यूनिवर्सल चर्च है, उसमें तो हम रहते ही रहते, ओके, उसमें तो हम लोग रहते, हम निकलते नहीं। बट ये क्या करे, कोरिन्थ का कलीसिया से निकालने के लिए बोल रहे। अगर कोरिन्थ को कलीसिया में कोई होते तो उनको क्या मदद मिलेगा? फेलोशिप मिलेगा, फेलोशिप मिलेगा, वेरी गुड। और प्रभु भोजन में भाग ले सकते हैं, प्रभु भाग ले सकते हैं। और एक दूसरे का कोई प्रेयर है तो उनके लिए क्या करते हम लोग, प्रार्थना भी करेंगे, प्रार्थना का सपोर्ट भी मिलेगा। देख लीजिए, बाहर का लोग, अविश्वासी लोग को विश्वासी लोग क्या कर सकते हैं, प्रार्थना करेंगे, ठीक है। और अविश्वासी लोग तो विश्वासी को तो प्रार्थना नहीं करेंगे, क्योंकि लेवल अलग है, लेवल अलग है। विश्वासी को भी प्रार्थना कर सकते हैं, अविश्वासी के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन अविश्वासी विश्वासी के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम लोग क्या किया, वो इंसान को अलग कर लिया। अभी वो क्या है, विश्वासी का भी नहीं है, अविश्वासी का भी नहीं है। अभी जो सपोर्ट यहां से मिलने वाला उसको नहीं मिलेगा, और नीचे वाला तो उसको वैसा भी प्रार्थना करने वाला नहीं है। तो क्या हो जाते, आपको प्रार्थना का सपोर्ट, फेलोशिप, बाकी सब चीज से अब क्या हो गया, अलग हो गया। तभी वो क्या करते, तब उसको समझ में आ जाते, दुनिया में कोई मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं है, और जो लोग प्रार्थना करते वो भी मुझे क्या कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है। अभी मैं कैसा जी रहा हूं, बिना सपोर्ट जी रहा हूं, मेरा स्पिरिचुअल के लिए कोई सपोर्ट नहीं मेरे पास। तो अभी वो क्या हो जाएगा, सैतान उसको क्या, दोनों तरफ नहीं है, उसको सैतान उसका शरीर को क्या कर सकते हैं, नाश कर सकते हैं, उसमें बीमारी या उसको मरण भी आ सकते उसको, बट उसका आत्मा को कुछ नहीं होगा। वही तो आधा लिखा है, सो दैट हिज स्पिरिट मे बी सेव्ड ऑन द डे ऑफ द लॉर्ड। सो पर पॉल उनको बोल रहे, एक आज्ञा दे रहे, ये आदमी को क्या करो, एक्सकम्युनिकेट करवा दो, निकाल दो कलीसिया से, ओके, फिजिकली निकाल दो, ओके, फिजिकली निकालो, और उससे कोई बातचीत नहीं करना। वैसा और दो लोग के लिए दूसरी समय पे पॉल यही किया है। आप लोग का किसी को कुछ याद है क्या? ऐसा एक वापस हुआ था, वापस शैतान के हाथ में सौंपने के लिए बोला है। ले लीजिए, पहला तीमुथियुस चैप्टर 1 वर्स 19 and 20। पहला तीमुथी चैप्टर 1 वर्स 19 and 20। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रख, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। उन्हीं में से हुमिनयुस और सिकंदर है, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे परमेश्वर की निंदा करना न सीखे। तो कोरिन्थ का कलीसिया में वो इंसान को शैतान के हाथ में सौंप देने के लिए बोला है। इधर ये दोनों को पॉल खुद ही कर लिया वो काम, क्योंकि उधर पॉल एफिसस में था, उनको बोला करो करके, इधर पॉल खुद ही क्या कर दिया, उन्हीं कलीसिया में निकाल दिया, ठीक है। ये भी एफिसस में है, याद रख लीजिए। एफिसस वाले ये दोनों को भी शैतान के हाथ में देने के लिए बोला गया। और एक नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे तो इधर लोग क्या कर रहे, गलत गलत काम करके कलीसिया को तोड़ रहे। उसमें एक है 5 और
चतुर्थों अध्याय में एक चीज है, जो अपने पिताजी का वाइफ के साथ जो गलत काम किया, ओके, ऐसा कोई चीज किसकी किधर भी नहीं होते, अन्य जाति लोग के पास भी नहीं होते। 5 का 1। किसी बूढ़े को न डांट। पहला कुरिन्थी सॉरी। यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। ओके, इधर एक विभचार हुआ है। ऐसा वाला विभचार कहां पे नहीं होते, जो लोग यीशु मसीह को जानते नहीं उनसे भी नहीं होते, मतलब वो भी सोचते ये गलत है, लेकिन अभी वही विश्वासी लोग कर रहे। यहाँ पे कोरिन्थ के शहर में एक मंदिर होता है, एक मंदिर था, ओके। वो मंदिर है टेम्पल ऑफ अपोफ्राइट, ओके। वो है गॉडेस ऑफ लव, ओके, प्यार की, प्रेम की देवी, ओके। उसका एक मंदिर था। उधर बहुत सारे विभचारी लोग रहे थे, विभचार करने वाले लोग उधर रहे थे। वो लोग क्या करते, उधर ही रहते, लोग आते उनके साथ विभचार करते रहते। ऐसा शहर में बहुत लोग होते थे। ऐसा वाला केस इंडिया में था, इंडिया में भी था, ओके। उसको देवदासी सिस्टम कहते। इंडिया में भी कुछ लोग क्या करते, एक मंदिर में व्यभिचारी के जैसा उसका नाम देवदासी बोल के रखवा देते। वो गलत काम करते थे इंडिया में भी। वो भी इंडिया में मिशनरी लोग आके ही उसको क्या किया, क्रिश्चियन मिशनरी लोग आके वो सिस्टम को बंद करवाया कि ये सिस्टम को, नहीं तो ये इंडिया में भी था ये सिस्टम। तो ऐसा शहर में व्यभिचार तो इतना चलते रहते, नॉर्मल है वो। तो ऐसा शहर में भी कोई अपने पिता की पत्नी के साथ व्यभिचार नहीं किया, लेकिन एक विश्वासी में बीच में हुआ था। वैसा चैप्टर 6 में भी ऐसा है, जब एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के बीच में कुछ झगड़ा हो गया। अभी दोनों कहां जा रहे हैं, एक अविश्वासी न्यायाधिपति के पास जा रहे। पौल उनको डांट रहे, क्यों आप में कोई बुद्धिमान नहीं है क्या? आप कौन है? आप इधर है। वो जो न्यायाधिपति, वो जज है, वो किधर है? इधर है, क्योंकि वो मानसिक है, आप लोग आत्मिक है। आप दोनों झगड़ा करके किधर जा रहे हैं? इसके पास जा रहे हैं। मतलब दो स्टूडेंट है, 12th स्टैंडर्ड का है, उन लोग बायोलॉजी में कुछ उनको डाउट है, कंफ्यूजन आ गया। वो जाके क्या कर रहे हैं, 8th स्टैंडर्ड वाले से पूछ रहे, तुम बता दो इसका आंसर क्या होगा। हम दोनों को क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहे, ओके। 12th वाले बच्चे बोल रहे बायोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट के ऊपर दोनों को क्या कंफ्यूजन हो गया। वो लोग दोनों जाकर रहे, नहीं ये आंसर आएगा, ये आंसर आएगा। फिर वो दोनों 8th स्टैंडर्ड में पढ़ाई करते ना, वो बच्चे के पास जाके पूछेंगे तो वो बच्चे क्या बोलेगा? मेरे को नहीं पता। मेरे को नहीं पता, ठीक है। निधि बोलो। आप लोग मैं 12th में नहीं हूँ, मैं नहीं सॉल्व कर सकता। 12th में नहीं है, मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। अगर निधि जाके तनिषा को पूछा तो तनिषा क्या बोलेगी? टीचर से पूछ ले। किसी से पूछ रहे तुम, है ना? किसी से पूछ रहे, आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। आप मुझे पूछ रहे क्योंकि मैं छोटा हूं। अगर अविश्वासी एक न्यायाधिपति के पास, ओके, विश्वासी लोग जाके आप थोड़ा प्रॉब्लम हमारे बीच में ठीक करवा दो, ये ऐसा है 12वीं का बच्चा जाके 8वीं का बच्चे से पूछते तुम इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, हमको कंफ्यूज हो रहे। फिर वो बच्चा एक्चुअली किसके पास जाना है? अगर 12वीं वाले को डाउट है, किसके पास जाना है? टीचर के पास।
टीचर के पास। टीचर कौन होते हैं? उनसे ज्यादा पढ़ाई किया होते। टीचर तो 12वीं करके नहीं आए ना, टीचर तो बीएससी किया होगा, एमएससी किया होगा, पीएचडी किया होगा, तो ऊपर वाले से जाके पूछना है। लेकिन इधर लोग का क्या कर रहे, नीचे वाले से जाके पूछ रहे, पॉल उनको डांट रहे। ओके, अभी 6 का पहला वचन पढ़ लीजिए। पहला क्या तुम में से किसी को यह याद है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाए और पवित्र लोगों के पास न जाए? तो ये लोग कहाँ? अपवित्र लोग के पास जाए। वचन 5, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए लज्जित के लिए मैं बोलता हूँ। ओके, अगर 8वीं का बच्चे के पास जाके 12वीं बच्चे पूछते तो बोलते ये तो शेम ऑन यू, ये बोलेगा ना, शेम ऑन यू। क्यों? आपको पता नहीं क्या 12वीं पढ़ते आप लोग, मेरे पास आके पूछ रहे। वैसा पॉल बता रहे, कलीसिया में कोई प्रॉब्लम होते तो आप कहाँ करना, आपके बीच में या आप में कोई बुद्धिमान होते तो, या आपका टीचर जैसे कोई होते तो उनके पास जाना था। लेकिन कहाँ जा रहे हैं आप लोग? बाहर जाके परमेश्वर का नाम को क्या कर रहे हैं? रोशन कर रहे हैं। परमेश्वर का नाम रोशन हो रहा है क्या? जब विश्वासी अविश्वासी के पास जाके बोलते, ये वाले ये के पास जाके बोलते तो परमेश्वर का नाम ऊंचा ऊंचा होगा? परमेश्वर का नाम खराब कर रहे हैं। खराब कर रहे। क्यों खराब कर रहे? क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता इंसान की बुद्धि है, अधिक बुद्धि। ओके, इंसान की अधिक बुद्धि ईश्वर परमेश्वर की क्या है? मूर्खता है। अगर परमेश्वर को मिनिमम नंबर 1 लाख मानते, परमेश्वर मिनिमम 1 लाख तक बोल सकते, तो उसके पास जाके दूसरे लोग बोलते मुझे 1000 तक आ जाएगा, या मैक्सिमम मेरा 1 लाख तक आ जाएगा। तो 1 लाख एक आते, 1 लाख तो एक मिनिमम आते। ऐसा है दो लोग। परमेश्वर का मूर्खता इंसान की बुद्धि की प्रॉपर इक्वल है, तो परमेश्वर को क्या हो जाएगा? परमेश्वर का नाम खराब हो जाते। ठीक है, तो ये 6 करप्शन है कलीसिया में चल रहे। नाउ आगे जाएंगे दूसरे भाग में। दूसरे भाग में चैप्टर 7 है, चैप्टर 7 शादी के बारे में। तो शादी के बारे में कुछ क्वेश्चन है लोग पूछा है, तो वो क्वेश्चन बाइबल में नहीं है, याद रख लीजिए। कुछ क्वेश्चन को पूछा है लोग, जो पूछा है वो क्वेश्चन को उन्होंने लिखा नहीं है, बट जवाब दिया था। परमेश्वर अपने बुद्धि के अनुसार वो क्वेश्चन को बाइबल में नहीं लिखाया, बट सिर्फ जवाब लिखवा दिया। तो इसलिए हम लोग क्वेश्चन ठीक से समझ में नहीं आते, इसलिए उधर क्या सच में समझा रहे वो हमको पता नहीं। और ये तो कोरिंथ कलीसिया, अगर क्वेश्चन भी लिख लिया होता ना, एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा, तो हम समझ सकते सिर्फ ये कोरिंथ की कलीसिया के लिए बोला गया करके। बट जब क्वेश्चन ना लिखा गया, आंसर सिर्फ आया था, तो हम लोग इसको समझ सकते सिर्फ ये कोरिंथ के लिए भी नहीं है, बाकी कलीसिया भी इससे भी क्या कर सकते हैं, सीख सकते। चलिए, अभी सातवां पूरा चैप्टर में मैरिज के बारे में पूछा है। मैरिज में अलग अलग लोग हैं। ओके, कोई शादी करने के लिए इच्छा नहीं है, किसी लोग शादी करने के लिए इच्छा है। ओके, कुछ लोग ऐसा है डिवोर्स करके बाहर जाने के लिए कोशिश कर रहे, तो उनके लिए क्या है कि ये सब अलग अलग लोग के बारे में बता रहे इधर। ठीक है,
ये है चैप्टर 7 की बात चल रही है। ओके, इधर हम देख रहे हैं शादी के बारे में पूरा, और सबसे डिफिकल्ट चैप्टर भी है ये। ओके, थोड़ा मुश्किल है ये पढ़ना और समझना। ओके, देन सेकेंड क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, प्रश्न क्या है दूसरा, ये है व्हाट अबाउट क्रिश्चियन लिबर्टी। ये है मसीही लोगों का स्वतंत्रता के बारे में। इधर 2 चैप्टर आ रहे, 3 चैप्टर, 8, 9, 10, 3 चैप्टर मिला के स्वतंत्रता के बारे में बात कर रहे अभी, इसलिए 8 का पहला वचन पढ़ेंगे, सिर्फ पहला वचन। अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। अभी देख लिया, अलग हो गया है ना, पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। 7 का शुरू होते हैं नाउ फॉर द मैटर यू रोट अबाउट। 8 में देखेंगे तो अब हम लोग समझते हैं जो मूर्तियों को रखा हुआ चढ़ाया हुआ प्रसाद के बारे में, ठीक है। तो उसमें आपको आगे जाके बता रहे। इस चैप्टर को हम लोग 3 भाग में हम लोग तोड़ सकते हैं। ये चैप्टर को हम लोग 3 भाग में छोड़ सकते हैं। पहला भाग है एक करंट एग्जाम्पल, मतलब कोरिंथियन बिलीवर्स क्या कर रहे। ओके, ये पहला 8वां अध्याय में 1 से लेके 13 है। 1 से लेके 13 वो करंट एग्जाम्पल, सामने क्या चल रहे, कोरिंथी का कलीसिया में क्या चल रहे। 1 से 13 मतलब पूरा चैप्टर। देन पर्सनल एग्जाम्पल, पॉल अपने के बारे में बता रहे, अगर मैं होते तो क्या करूंगा। पॉल अपने एग्जाम्पल दे रहे। ये है पूरा चैप्टर 9 है। चैप्टर 9 पूरा पर्सनल एग्जाम्पल, पॉल अपने के बारे में बता रहे। तो चैप्टर 8 है पूरा करंट एग्जाम्पल, जो सामने है नमूना। ओके, एग्जाम्पल कोरिंथी का विश्वासी लोग के बारे में। चैप्टर 9 है उधर पर्सनल एग्जाम्पल, पॉल अपने के बारे में बता रहे। और चैप्टर 10 है ओल्ड टेस्टामेंट एग्जाम्पल, ओल्ड टेस्टामेंट का एक एग्जाम्पल दिखा दिया, वो चैप्टर 10 है। उसमें इजराइल देश के बारे में बोला है। तो एक तो कोरिंथ का है प्रेजेंट एग्जाम्पल, पॉल पर्सनल एग्जाम्पल, और एक ओल्ड एग्जाम्पल है, वो तो इजराइल देश है। वो 3 चैप्टर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न 3, व्हाट अबाउट चर्च कंडक्ट, मतलब कलीसिया में कैसा होना चाहिए आचार। ओके, आचार या क्या बोलते हैं उसको, कैसा चलाना, व्यवहार। हाँ से व्यवहार। ओके, क्या व्यवहार होते हैं, ये इसके बारे में है। ओके, इसमें भी हम देखेंगे तो 2 है, इधर 2 भाग है चैप्टर 11 में। पहला है कपड़े के बारे में, कैसा कपड़ा पहनना, क्लोथिंग। ओके, क्या पहनना, कैसा पहनना, उसके बारे में पहला 16 वचन उसके बारे में बात कर रहे। बाकी 17 से लेके आखिरी तक प्रभु भोजन के बारे में है। तो 11वीं में पहला 16 तक कपड़े के बारे में, कलीसिया में कैसा कपड़ा पहन के ना, आदमी औरत दोनों अलग अलग कैसा होना चाहिए, कैसा उनका अपीयरेंस होना। और दूसरी भाग में आपको लिखा गया प्रभु भोजन के बारे में। ये प्रश्न नंबर 3। अभी प्रश्न नंबर 4 है। ओके, अभी प्रश्न नंबर 3 में भी हम एक वचन स्टार्टिंग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, वो उसमें तो ऐसा नहीं है उसको। अब हम लोग 12वीं चैप्टर 12th में जाएंगे। ये प्रश्न नंबर 4 क्या है, व्हाट अबाउट स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, आत्मिक दान के बारे में। वापस इधर 3 चैप्टर,
12, 13, 14, 12, 13, 14 देख लियो। प्रश्न नंबर 1, ओके, उसमें क्या है? शादी के बारे में, विवाह के बारे में, एक ही चैप्टर। देन प्रश्न नंबर 2, 3 चैप्टर, क्रिश्चियन लिबर्टी के बारे में, मसीही स्वतंत्रता के बारे में, 8, 9, 10। तीसरा में एक ही चैप्टर है, उधर व्यवहार के बारे में, कलिसिया का व्यवहार के बारे में। देन फोर्थ क्वेश्चन, वापस 3 चैप्टर आ रहे इधर, 12, 13, 14, 12, 13, 14। ये है आत्मिक दान के बारे में, आत्मिक दान के बारे में। इधर आत्मिक दान मतलब क्या है, क्योंकि क्या क्या आत्मिक दान है, खास करके 2 दान के बारे में ज्यादा बताया। ओके, उसमें एक दान है प्यार करना। ओके, प्यार करने के बारे में चैप्टर 13 में लिखा, वो चैप्टर ऑफ लव है। चैप्टर 14 में टंग्स के बारे में, अन्य भाषा जो बात करते हैं उसके बारे में, और प्रोफेसी में भविष्यवाणी के बारे, भविष्यदत्ता के बारे, भविष्यवाणी के बारे में बता रहे। ओके, वो चैप्टर 14 में आ जाता है। तो चैप्टर 12, 13, 14 ये तीनों आत्मिक दान के ऊपर है, और चैप्टर 13 प्यार के ऊपर है, प्रेम के ऊपर है। चैप्टर 14 में अन्य भाषा और भविष्यवाणी के बारे में, 2 दान के बारे में ज्यादा बात किया। अब हम लोग आएंगे प्रश्न नंबर 5। हमारा अगला प्रश्न 5वीं नंबर, ये है पुनरुत्थान के बारे में। व्हाट अबाउट द रिसरेक्शन, पुनरुत्थान के बारे में चैप्टर 15 के में बताया। अब चैप्टर 12 का पहला वचन पढ़ लीजिए। ट्वेल्व का पहला, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। यह ऐसा बोल के आत्मिक ज्ञान के बारे में, आत्मिक दान के बारे में बता रहे। अभी 15 का पहला वचन देख लेना। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था, और अब जिसमें तुम बस अब भाइयों। ओके, अभी वो दूसरा टॉपिक में जंप कर लिया। अब भाइयों, तो 15 में हम लोग क्या देख रहे? पूरा पुनरुत्थान के बारे में देखा है, पूरा पुनरुत्थान के बारे में देखा है। देन चैप्टर 16 में जाएंगे, ये प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6, व्हाट अबाउट कलेक्शन, संक्रय के बारे में, संक्रय के बारे में पूछा है। इकट्ठा करा, पैसा कलेक्ट करते, उसके बारे में बात चल रही है। चैप्टर 16 में 1 to 4 के 4 वचन ये बता रहे हैं। ओके, पहला वचन पढ़ लेना। अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसी आज्ञा मैंने। ठीक है, अभी चंदा का बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या करना है कलीसिया में, क्या करना, कैसा करना। ओके, ये सब पूछते। ओके, कहाँ कलेक्ट करना, ओके, और कैसे कलेक्ट करना, कब कलेक्ट करना है, और वो कलेक्ट कर हुआ अमाउंट को क्या करना है, इसके बारे में इधर बताया गया। ओके, और उसके बाद आखिरी में ग्रीटिंग्स वगैरह, पर्सनल कुछ चीज है, एंडिंग दिया। ओके, कंक्लूजन दिया है। ओके, कंक्लूजन में वो अपने सारे बातचीत आखिरी में मैं क्या करने वाला आगे, और क्या कुछ इंस्ट्रक्शन है, एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन है। विधिमती आते तो क्या करना है, अपोलो को क्या है। ओके, बाकी स्टेफनस के बारे में क्या है। ओके, अलग अलग लोगों के बारे में कुछ कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया है, और आखिरी में सलामी देके एक चैप्टर को इसको खत्म किया है। ओके,
ये है पूरा वो पहला कुरिन्थी की आउटलाइन। ओके, पूरा तोड़ बार के हम लोग देखा था। ओके, एक छोटा जल्दी रिवाइज करवाता हूं। कलीसिया स्थापन हुआ दूसरे ट्रिप में, और चिट्ठी लिखा गया तीसरे ट्रिप में, और चिट्ठी लिखने का जहां कहाँ है, एफेसस। ओके, कलीसिया को स्थापन किया पॉल के साथ अक्विला, प्रिस्किला, और बाद में अपोलो भी आया था। बट अभी ये तीनों लोग निकल गया, सिर्फ अपोलो अकेले है। अभी लोग कुछ विषय के बारे में पूछने के लिए आया था एफेसस पॉल के पास, तो उन्होंने चिट्ठी लिखा, और इसमें 2 भाग है, 1 से 6 एक भाग है, 7 से 16 दूसरा भाग है। 1 से 6 7 करप्शन है, दूसरा 6 क्वेश्चन है, प्रश्न है कि क्या क्या है, हम लोग देखा था। ठीक है, ये पूरा 1 कोरिन्थियंस का है। अभी आप लोग, आपका कुछ समझ में नहीं आते तो, या कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं।